हेलो दोस्तों, मैं LR शर्मा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और 40 साल से इंडस्ट्री में सेवारत हूँ। इस वक्त मैं दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक, जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की हार्ड कोर फर्म है, मैं डायरेक्टर MEP के पद पर हूँ। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि स्टूडेंट को एक डायरेक्शंस जो होनी चाहिए वो विभिन्न प्रकार से होती हैं, बट एक लयबद्ध तरीके से उनकी आवश्यकता है। इसीलिए बियॉन्ड बुक्स के जरिए मैं लेकर के आया हूँ कुछ एडवाइस, जिससे आप अपने कैरियर को आयामित कर सकते हैं। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, पिछली चर्चा में हमने डिस्कस किया था कि इस सब्जेक्ट को कवर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या मैंने अपने अनुभव किए और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद आगे क्या करने के ऑप्शंस हैं हमारे पास। इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा आगे आने वाले डिस्कशंस में भी होगी। मैं एक बात बता दूं कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही नहीं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए और इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित ITI वगैरह कोर्सेज के लिए भी चर्चा करेंगे कि वो कोर्स करने के बाद भी आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे और कैसे आगे चलना होगा। तो जैसे कल हमने बताया था कि सबसे पहले आपको अपना गोल निर्धारित करना होगा कि आप चाहते क्या हैं, और उसके बाद ही आपने अपनी मूव डिसाइड करनी होगी। दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने में दो चीज़ों का जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, और जब पढ़ के बाहर आते हैं तो आपको उस पढ़ाई को गुनना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और वो कन्वर्ट करता है मनी में। उसके लिए हमें हर सेक्टर की जिम्मेदारी को, हर सेक्टर की ज़रूरत को समझना होगा। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच सेक्टर। अब हमने कल जैसे बताया था कि क्या सेक्टर्स हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास में, तो एक एकेडमी था। एकेडमी के बारे में हमने बताया था कि एकेडमी में जाने के लिए आपको हायर एजुकेशन में करना चाहिए, और जितनी अधिक से अधिक हो सके उतना करना चाहिए। एजुकेशन के अलावा आपको इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स, अपने सब्जेक्ट के इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, इंटरनेशनल्स जो फेलोशिप्स हैं, मेंबरशिप्स हैं, वो लेनी चाहिए। और अपने सब्जेक्ट में हो रही नए नए आविष्कारों, नए नए पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आज से एकेडमी में आपने शुरू किया और आप 5 साल 10 साल पढ़ाते रहेंगे तो एक ही सब्जेक्ट रहने वाला है। मेरा मतलब सब्जेक्ट के अंदर वही रहने वाला है जो आपने पढ़ा है या आपने जाना है। हमें स्टूडेंट्स को समय के अनुसार अपडेट करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो नई नई चीज़ें दुनिया में आ रही हैं, चल रही हैं, उनके बारे में बताएं। तो उसके लिए आपने एजुकेशन भी लेनी है और अपनी क्वालिफिकेशन को भी एनहेंस करना है। और उसके लिए मैंने जैसे बताया अभी आपको कि ये सेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। तभी ये माना जाता है कि आप हाईली क्वालिफाइड होंगे तो क्वालिफिकेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सही तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आगे वाली जनरेशन को आप वो दे सकते हैं या उससे ज़्यादा दे सकते हैं जो आपको मिला, क्योंकि आप उसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपने स्टूडेंट के विचारों को सुनेंगे,
बाकी विद्वानों के विचारों को सुनेंगे, ऐड करेंगे और नए रूप में शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाते हुए उनको ज्ञान देंगे जो भविष्य में एक दूसरी बेसलाइन बन जाएगा। दूसरी बात हमने की थी जॉब्स के बारे में। जॉब में हमने पहले बताया कि गवर्नमेंट में जॉब में बताया था कि उनकी परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उनको तैयार कराने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं। मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर एक गवर्नमेंट सेक्टर की अलग अलग ज़रूरतें हैं, हर एक एंटरप्राइजेस की अलग अलग ज़रूरतें हैं, हर एक कॉरपोरेशन की अलग अलग ज़रूरतें हैं और उनके अपने टेस्ट लेने के तरीके हैं। हम इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके विषय में ही बताएंगे आपको कि किस सेक्टर की क्या आवश्यकता है और उसमें कौन सा कोर्स या किस चीज़ की एक्सेल आपको ज़्यादा मुनाफा मतलब ज़्यादा एडवांटेज दे सकती है जानने में। जॉब्स में डिफेंस सेक्टर होता है, डिफेंस की जॉब आती है। वहाँ पर शैक्षिक ज्ञान के अलावा आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस में अपने उनके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के। क्योंकि हम इंजीनियरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। और डिफेंस में हर स्ट्रीम से जो है अपॉइंटमेंट्स होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए भी होते हैं, ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं, इवन ITI वगैरह के लिए होते हैं। क्योंकि डिफेंस का अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना एक पूरा नेटवर्क है जिसमें हर तरह की एक्सपर्टाइज स्किल की ज़रूरत होती है। और इंजीनियरिंग के बाद भी डिफेंस में एक ही नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम सेक्टर की जो ये रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें विस्तार से चर्चा आगे करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों को पहुंचना है आपको ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद में इंडस्ट्री में घुसने के लिए कैसे तैयार होना है। तो इन सेक्टर्स की डिटेल में विस्तृत तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके नॉन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स में एक्चुअली मैं 3 तरह की इंडस्ट्री को कैटेगराइज करूंगा और उनकी आवश्यकताओं की बात करूंगा। और उससे पहले मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि आप अपना जो इंटरेस्ट है और जो गोल है दोनों को डिफाइन करें। अब मैं उदाहरण लेता हूँ कि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केटिंग में है, तो आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। उसके लिए आपको मार्केटिंग में MBA करना चाहिए। यदि आपको आपकी बाकी जो इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो परमिट करते हैं। इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं उसको आज ही कर पाएँ, क्योंकि आपके कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस इत्यादि इत्यादि। परंतु अगर आपका गोल मार्केटिंग में एक्सेल करने का है तो आप अपने टाइम को डेफर कर सकते हैं और इमीडिएटली उस फील्ड में जा सकते हैं। अब मार्केटिंग में MBA से पहले भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि जो आपको मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग में जाने के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। दोस्तों, इन सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि इन सब में जाने से पहले आपको जो अपने गैजेट्स हैं जिनको आप शिक्षा में यूज़ करते रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सेल करने की। ये मेरा निजी अनुभव है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा और बताऊँगा। आपका पहला गैजेट है लैपटॉप। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट ईयर से ही लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटिंग करते हैं और हम समझते हैं कि हमको कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ आता है। तो मेरा जो निजी अनुभव है, जब मेरे पास जो लोग फ्रेश आते हैं या अनुभव के बाद भी, मैं 5, 7, 10 साल के अनुभव के बाद भी देखा हूँ कि उनको मैंने बोला है कि यार ये एक्सेल में ज़रा डाटा को एनालाइज करो, या कुछ वर्ड से एक्सेल में भेजना है, एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं पाता हूँ कि उनकी
जो स्किल्स है, जो निपुणता है एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, वो बहुत बहुत कमज़ोर है। और बेसिक कमांड्स जो होती हैं उनमें भी कमज़ोर है। तो मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा जोर देता रहूँगा कि सबसे पहले आप अपने गैजेट्स को समझें। आपका एक्सेल, आपका वर्ड और आपका पीपीटी, तीनों कम से कम बहुत अच्छे होने चाहिए। इनके अलावा अगर आप सेक्टर में जाते हुए जिस भी उसमें जाना चाह रहे हैं आप स्ट्रीम में, उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको अभी जॉब्स के बारे में बात की, और जॉब में हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो उसमें क्या होता है, मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में डाटा एनालिसिस, डाटा रिकवरी, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केटिंग के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। और अब अगर आप सीवी में ये बात मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली कि आपको मार्केटिंग में इस सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं डे वन से। ये उस स्थिति में है कि जब आप एमबीए को तुरंत ना करके डेफर कर रहे हैं थोड़ा 2-3 साल के लिए। अगर तुरंत एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के अंदर भी जो आपको बताया जा रहा है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग में एक्सेल और पीपीटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अपनी बात, इवन आजकल तो मेरे जब इंटरव्यू लेता हूँ तो कई स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स होते हैं कि जो अपने बारे में बताने के लिए पीपीटी यूज़ करते हैं। कहते हैं सर, इफ़ यू परमिट मी, आई वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, माई एक्सपर्टाइज, माई स्किल्स थ्रू द पीपीटी। they open their laptop and explain themselves how to submit CV और इंटरव्यू। उसके बारे में हमारे अगले से आने वाले चैप्टर्स में बात होगी। तो हम आज फोकस करेंगे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्टर्स। अगर आपने प्रोजेक्ट्स में जाना है तो आपको प्रोजेक्ट से संबंधित सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट में सबसे पहले होता है प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिडिंग प्रोसेस, बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, एसएचजी, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। उसके अतिरिक्त टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, हैंडिंग ओवर, ये सब सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के हैं और हर एक अपने आप में एक विशेष एक्सपर्टाइज रखता है। और इन सब में किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, जिसको अगर आप अपने कॉलेज में फाइनल ईयर रहते रहते कर लें या जो आपके पास टाइम है उसमें कर लें तो बहुत अच्छा होगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपके जो चांस बढ़ने का मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि आपको आपके समकक्ष कैंडिडेट की तुलना में एक ज़्यादा वेटेज मिलेगी और उस तरह से आप जाने जाएंगे। आप बाद में अपनी इन एक्सपर्टाइज को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं कि क्वालिफिकेशन को कैसे एनहेंस करते हैं और उनके क्या क्या एडवांस यूज होते हैं। और जब आगे आप चले जाते हैं जॉब में, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कि आपने क्वालिफिकेशन किस फील्ड में एनहेंस करनी है। तो इंजीनियरिंग में हमने ये बात की, तो हमने एक चीज़ पे बड़ा फोकस किया है बार बार कि आपको कंप्यूटर गैजेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आने चाहिए, उसमें पीपीटी आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो भी आपको ड्राइंग्स पढ़नी आनी चाहिए। दोस्तों, सबने ड्राइंग की है इंजीनियरिंग में, तो ड्राइंग्स में अच्छे मार्क भी स्कोर करते रहे आप लोग, परंतु ड्राइंग्स पढ़ने में मैंने देखा है कि बहुत कमज़ोर लिंक हो जाता है। तो जो इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ हैं कंप्यूटर और ड्राइंग, वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहे तो आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। हम ये सब जो बात कर लेंगे तो उसके बाद में इन टॉपिक्स को डिटेल में आगे लेके जाएंगे और इसके लिए हम शायद चाहेंगे कि कुछ इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेज या शुरू करें जिसको आप जान सकें। आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर लिखते रहो
मैं कमेंट का 1 to 1 तो आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट मैं इसी चैनल के माध्यम से आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। और जब हम विषय के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर कोर्सेज या क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें वक्त लगेगा, पहले हम चर्चा को समाप्त करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो मैंने 2 चीज़ें आपको क्लियर की हैं। जॉब में जाने के लिए उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हों, ड्राइंग्स को समझें, और जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं उनको देखें। अब अगली चीज़ आती है कि आप उसी फील्ड में, उस चीज़ में अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। अब ये ज्ञान बढ़ाना क्या है दोस्तों, मैं चीज़ों को अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ, संक्षेप में, क्योंकि हर एक फील्ड अपने आप में काफ़ी बड़ा है और उसको एक निर्धारित समय में जो आपका भी इंटरेस्ट बना रहे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं हर चीज़ को आपको ब्रीफ करूँगा, डिटेल में बाद में बताएंगे आपको, या आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे हम लोग। तो हमने कंप्यूटर की बात की, सॉफ्टवेयर की बात की। अब आपने जिसमें भी इंटरेस्ट है, अपने जानना है कि वो जो चीज़ है उसके पीछे आधार क्या होता है। आधार मतलब उसका बेस क्या है। प्रोडक्शन में जो आप आइटम प्रोड्यूस करने वाले हो, या जिस आइटम का आप टेस्ट करने वाले हो, या जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसमें प्रोक्योरमेंट करने वाले हो, तो दोस्तों हर एक जो चीज़ है ये कोई किसी की अपनी मर्जी से नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक इंजीनियरिंग लॉजिक है, एक वैज्ञानिक तरीका है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वो क्या है। सबसे पहले तो आप उस इंडस्ट्री के जो पब्लिकेशंस हैं अपने, जो उस प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। वो इंडस्ट्री वाले करेंगे, वो आप नहीं कर सकते। आप तो उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी उससे लिंक और कोड्स हैं, रेफरेंसेस हैं, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए और उनको आपको पढ़ना चाहिए। सपोज करो आप एक तार बनाने की, एक केबल बनाने की फैक्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और वहाँ चाहते हैं कि यार मुझे प्रोडक्शन करनी है। इसके पीछे आपके और गोल हो सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें जो जो रॉ मटेरियल लगता है, इसकी जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी के गवर्निंग फैक्टर्स हैं और जो आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे वो क्या है। आपने एक बात पे शायद ध्यान दे रहे होंगे कि मैं जो भी बता रहा हूँ कि आपको किसका ज्ञान करना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने गोल डिफाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंग मूव डिफाइन करनी है। अगर आप जाना तो चाहते हैं एक इंडस्ट्री में, आप जाना चाहते हैं प्रोडक्शन में, और आपको जॉब नहीं मिली प्रोडक्शन में, आपको मिली मेंटेनेंस में, तो आप मेंटेनेंस के काम को आधे मन से करेंगे और प्रोडक्शन में जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको पूरे मन से करना नहीं देगा। अगर आपका गोल डिफाइन है और आप प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और उसके बारे में फिर भी पढ़ रहे हैं, तो अवश्य ही एक ना एक दिन आपकी ये एक्सपर्टाइज रंग लाएगी और आप अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। तो अगर किसी वजह से आपने सेक्टर की रिक्वायरमेंट को जाना, उसी के अकॉर्डिंग आपने आपको तैयार किया है, पर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि आपके जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं उन्हें परमिट नहीं किया, परंतु आपका गोल निर्धारित है तो वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। मैं इस बात को बड़े तरीके से और बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अवश्य पहुँचेंगे। ये सब हम जरा समाप्त कर लें, उसके बाद में मैं आपके साथ में एक ट्रू स्टोरी शेयर करूँगा कि कैसे कम क्वालिफिकेशन के बाद भी आदमी अपनी मेहनत और गोल को रख करके वहां पहुंच सकता है जहां वो पहुंचना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं जरा इससे हटके आपको बताऊंगा कि हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए,
और देखते हैं कि वो सक्सेस कैसे हुए। वो कम पढ़े लिखे थे, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, नहीं पढ़ते थे, पढ़ाई में कमज़ोर थे, बट वो सक्सेस हुए। इन सब में कुछ कुछ कॉमन हो सकता है, लोग कोट करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि कभी कभी हम लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों के भी बारे में पढ़ना चाहिए कि वो लोग, उनके पास सब कुछ था, क्वालिफिकेशन थी, उनके पास जो करना चाहते थे उस कार्य को करने का माहौल भी था, पर फिर भी वो करके सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही चीज़ आपको डिफाइन करेगी बेहतर तरीके से कि आप अपनी सक्सेस को कैसे रीएडजस्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम और निर्धारित गोल पर पहुंच सकते हैं। तो आपने गोल बनाया है, गोल के अकॉर्डिंग आपने अपना मूव किया है और आपने उस सेक्टर की पूरी जानकारी की है। एक एक सेक्टर को कवर करेंगे। जैसे कि आपने जाना है अब डिजाइनिंग में, तो डिजाइनिंग के आपको जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो उसकी वो है, वो मालूम होना चाहिए कि क्या क्या होने चाहिए। ये आप गोल निर्धारित करने के बाद ही होंगे, हम आपको डायरेक्शंस देंगे। उसके बाद में बिजनेस की बात आपने करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पुराने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यू मस्ट बी हैविंग सम गोल, कि जो आपके पेरेंटल बिजनेस है उसमें आपने क्या इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि वक्त के अनुसार अगर आप नई बिजनेस को मॉडिफाई करेंगे तो बिजनेस में वो ग्रोथ जो आपके कंट्रीब्यूशन से होनी चाहिए, उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर आपके फैमिली, आपके फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग सेल ऑफ सपोज 100 करोड़, यू आल्सो बीन देयर, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। 100 करोड़ तो पहले भी हो रही थी, तो इससे बेहतर है आप दूसरा बिजनेस करो, उसमें कुछ करो। क्या आप उसको ही कर रहे हो तो उसमें कुछ नई चीज़ करो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक पहले कंपनी थी जो सिर्फ बनाया करती थी स्टेबलाइजर संबंधित, उसके बाद में उसका बेटा साथ में आया एंड दे डाइवर्सिफाई एंड दे डू लॉट एंड देयर टर्नओवर इज नाउ 10-fold, तो लाइक दैट। और अगर नया बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस को करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन कैसे करना है, पैसा कहाँ से आएगा, उन सबसे पहले आपको ये बताना है, ये सोचना है कि आप उसे बेचोगे कहाँ। कि दोस्तों प्रोडक्शन बहुत आसान काम है, उसके लिए आपको बहुत रिसोर्स भी मिल जाएंगे, पर प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया आपने तो उसको बेचोगे कैसे। तो बिजनेस करने का जो सबसे की फैक्टर है वो है योर मार्केट एंड योर मार्केट स्किल। तो प्रोडक्शन करने के तरीके की जो आपने सीखना है, उस क्वालिफिकेशन एनहेंस करना है, उससे पहले आप मार्केटिंग की स्किल को एनहेंस कीजिए। उसके लिए अब आपके पास टाइम है या आपके पास जो फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर आपके फेवर में हैं, उन सबको देखते हुए तैयार करना है। कई बार क्या होता है, आपने आज जॉब किया है बट आपका एम जो है वो बिजनेस है, दैट इज़ वेरी गुड। उस लिहाज से मैं एडवाइस करूंगा कि फिर आप जॉब में उसकी प्रोडक्शन के बारे में मत जानिए। प्रोडक्शन करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे तो मार्केट करने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, बट वो जो मार्केट करने वाले आप स्किल्स में लाओगे तब तक ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उसको मेटलाइज नहीं कर पाएंगे जब आप खुद उसके बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों आज हमने बात की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ईच सेक्टर के ऊपर, कि हर सेक्टर की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या करना है। मैं समराइज करूं तो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है आपको अपने गैजेट्स की फुल नॉलेज। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है सेक्टर के बारे में, उसके स्टैंडर्ड्स, उसके कोड, उसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स, उसकी प्रोसेस के बारे में अपनी जानकारी करनी। और तीसरा है उस सेक्टर के बारे में जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में जानना। तो ये 3 की चीज़ है, डिटेल चर्चाएं चलती रहेंगी। तो अभी हम इसको ही विश्राम देते हैं।
आपको ये लगता है कि ये जो चर्चा चल रही है ये आपके अलावा और लोगों के भी काम आ सकती है, तो कृपया इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर एक नया सीरीज़ आपको मिले। और अपने कमेंट अवश्य करें, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, हम लोग उसका हमारे से ज़्यादा फ़ायदा बाकी लोगों को होगा। आपके अलावा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बाकी लोगों के वही प्रश्न होंगे, उनका समाधान होगा, और हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे जो यंग ब्लड छात्र हैं वो क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या उनकी शंकाएं हैं, क्या समाधान है। कैरियर और इंजीनियरिंग के बीच में गैप के समाधान के लिए हम अगली बार फिर मिलेंगे, और अगली बार जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। थैंक यू। अभी के लिए गुड बाय।